नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ में हूं संतोष झा। शुरुआत सुर्खियों से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा में। आईबी स्मृति आरोग्य सदन की नई पेशकश, रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला महिला अस्पताल जहां उत्तम सेवाओं के साथ प्रसव एवं स्त्री रोगों के इलाज एवं टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा निसंतानों के लिए संतान प्राप्ति की व्यवस्था। शॉपिंग करिए कुछ अलग अंदाज में, दिव्य ज्योति साड़ीज एंड मेंसवियर, बंधन बैंक के सामने, बाराती गैरेज, फर्स्ट फ्लोर, मिर्जापुर, दरभंगा। विश्व के सबसे बड़े फैब्रिक निर्माता के कपड़े अब आपके शहर में, वो भी आपकी बजट में। ओनली विमल, बाकरगंज, लहेरियासराय, दरभंगा। शूटिंग, शर्टिंग, रेडीमेड शर्ट पैंट, जींस एवं साड़ियां। दरभंगा में ही बनेगा एम्स। पटना दौरे पर पहुंचे भाजपा के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा। दरभंगा में बढ़ रहे अपराध को लेकर सिटी एसपी ने की उच्च स्तरीय बैठक। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार ने बाढ़ आपदा में व्यय का किया अनुमोदन और कार्य योजना बनाकर जल जीवन हरियाली अभियान के लक्ष्य की करें प्राप्ति, बोले जिलाधिकारी। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर में। सबसे बड़े हीरो शोरूम केडी हीरो मब्बी दरभंगा की ओर से आप सबों को धनतेरस, दीपावली एवं महापर्व छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रत्येक हीरो मोटरसाइकिल एवं स्कूटर की बुकिंग एवं खरीदारी पर पूरे 15,000 तक का लाभ और साथ में 100% फाइनेंस की सुविधा। मात्र 3,999 रुपए के डाउन पेमेंट पर हीरो के स्कूटर ले जाएं और मात्र 4,999 रुपए के डाउन पेमेंट पर मोटरसाइकिल। केडी हीरो, NH57 कमतौल मोड़, मब्बी, दरभंगा। आओ भगत एवं सत्कार में गर्मजोशी, उत्सव मनाइए अब एक अलग और खास अंदाज में। होटल SG पैलेस, नाका नंबर 6, दरभंगा। 24 घंटे उपलब्ध अत्याधुनिक सुविधाएं, आरामदायक वातानुकूलित कमरे, शादी ब्याह और अन्य समारोह हेतु विशाल वातानुकूलित कॉन्फ्रेंस हॉल, बड़ी और बेहतर पार्किंग सुविधा के साथ। दाम उम्मीद से कम और फैशन उम्मीद से ज्यादा। शॉपिंग करिए कुछ अलग अंदाज में। दिव्य ज्योति साड़ीज एंड मेंसवियर, बंधन बैंक के सामने, बाराती गैरेज, फर्स्ट फ्लोर, मिर्जापुर, दरभंगा। फैंसी साड़ी, सूट, दुपट्टा, लहंगा चुन्नी, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट एवं बेडशीट। आएं और फर्क महसूस करें। एक ही जगह पर पाइए फर्नीचर की पूरी रेंज। हर डिजाइन है एक से बढ़कर एक, वह भी पूरी मजबूती के साथ। आइए फर्नीचर प्लैनेट, दोनार चौक, दरभंगा में, जहां सोफा, बेड, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल एवं सेंटर टेबल के साथ ऑफिस फर्नीचर भी है उपलब्ध। बजाज फाइनेंस द्वारा 0% ब्याज पर भी है प्रोडक्ट अवेलेबल। डायल करें 8409130705। डॉक्टर्स को लोग भगवान का रूप मानते हैं, लेकिन डॉक्टर्स की असली ताकत होती है उनका सपोर्टिंग स्टाफ। और पिछले 20 सालों से DPMI तैयार कर रहा है दुनिया के सबसे बेहतरीन पैरामेडिकल प्रोफेशनल्स, जिन पे बड़े से बड़े हॉस्पिटल और डॉक्टर भरोसा करते हैं। इसलिए तो आज DPMI के पास आउट देश विदेश के बेहतरीन हॉस्पिटल्स में नामी डॉक्टर्स के साथ में काम कर रहे हैं। DPMI, सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार। और समाचार विस्तार के साथ। दरभंगा में ही बनेगा एम्स। पटना दौरे पर पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा। दरभंगा में ही बनेगा एम्स। पटना दौरे पर आए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने संबोधन में यह बात खुलकर कही है। उन्होंने अपनी बात को रखते हुए कहा कि दरभंगा में ही बनेगा एम्स। एम्स का निर्माण दरभंगा में ही होगा और उनके इस वक्तव्य का, उनके इस बयान का बड़े पैमाने पर स्वागत भी हो रहा है। आपको बताते चलें कि दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने संसद में लगातार दो बार दरभंगा में एम्स निर्माण का मुद्दा उठाया था और बीच में कुछ अटकलों का बाजार गर्म हो गया था कि एम्स बनने में अड़चने हैं, दरभंगा में एम्स बनने में दिक्कत होगी। इन बातों को, इन अटकलों को खारिज करते हुए पटना दौरे पर आए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने स्पष्ट रूप से कहा कि दरभंगा में ही बनेगा
एम्स। आपको बताते चलें कि डीएमसीएच में 240 एकड़ अतिरिक्त भूमि उपलब्ध है, जो एम्स निर्माण की जरूरत से कहीं अधिक है। दरभंगा में एम्स बनने से उत्तर बिहार के 22 जिले और पड़ोसी राष्ट्र नेपाल के तकरीबन 14 जिले के लोग भी लाभान्वित होंगे। एम्स बन जाने के बाद मिथिलांचल के लोगों को बेहतर इलाज के लिए दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। बिहार सरकार द्वारा दरभंगा में अवस्थित डीएमसीएच की 200 एकड़ की भूमि पर एम्स निर्माण का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया, जिस पर भारत सरकार द्वारा एक कमेटी गठित करके जांच प्रतिवेदन मंगाया गया, जिसमें कुछ त्रुटियां दिखाई गई है महोदय, जिसका निराकरण भी संभव है। अध्यक्ष महोदय, यह क्षेत्र अत्यधिक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। यहाँ के लोगों को हर वर्ष प्राकृतिक आपदा, बाढ़ और सुखाड़ का सामना करना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से मांग करता हूं कि दरभंगा में एम्स का निर्माण किया जाए, ताकि उत्तर बिहार के 22 जिला और नेपाल के 14 जिला के लोगों को इससे लाभ मिल सकता है। अध्यक्ष महोदय, दरभंगा में एम्स निर्माण हो जाने से लगभग 7 करोड़ लोगों का लाभ इससे मिलने वाला है और मिथिला क्षेत्र का चिर प्रतीक्षित मांग भी पूर्ण हो सकेगा। दरभंगा में बढ़ रहे अपराध को लेकर सिटी एसपी ने की उच्च स्तरीय बैठक। दरभंगा में बढ़ रहे अपराध को लेकर दरभंगा के सिटी एसपी योगेंद्र कुमार ने जिले के डीएसपी और थानाध्यक्षों के साथ अत्यावश्यक बैठक आयोजित की। उन्होंने जिले में बढ़ रहे क्राइम की रोकथाम के लिए अपने अपने क्षेत्रों में सबों को गश्ती करते हुए अपराधियों की सूची तैयार करने और बचे हुए मामलों का निष्पादन जल्द करने का निर्देश दिया। नगर पुलिस अधीक्षक जोगेंद्र कुमार ने बताया कि मंथली अपराध नियंत्रण गोष्ठी का आयोजन हो रहा है। सभी थानाध्यक्ष और एसडीपीओ यहाँ मौजूद हैं। जिन मामलों का डिस्पोजल नहीं हुआ है उन्हें तुरंत डिस्पोज करने के निर्देश दिए गए हैं। आप लोग की तरफ से कई बार ऐसा होता है कि आप भी सीधा उसको नीचे एसएचओ को पास कर देते हो, एसएचओ आया को पास कर देता है, वो हूबहू कॉपी पेस्ट कर देता है डायरी में। जो सर ज्यादा राउटिंग जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार ने बाढ़ और आपदा में व्यय का किया अनुमोदन। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार ने बाढ़ और आपदा में व्यय का किया अनुमोदन। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार दरभंगा द्वारा बाढ़ आपदा वर्ष 2019 के अवसर पर राहत एवं बचाव कार्य में हुए व्यय का अनुमोदन किया गया। जिला पदाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में आहूत प्राधिकार की बैठक में आपदा प्रभारी सह वरीय उपसमाहर्ता पुष्पेश कुमार द्वारा एजेंडावार व्यय विवरणी प्रस्तुत की गई, जिसे प्राधिकार द्वारा मूल रूप में अनुमोदित किया गया। इसमें जिले के बाढ़ प्रभावित परिवारों को दिए गए मुफ्त सहाय GR की राशि सहित आपातकालीन व्यवस्था के तहत तात्कालिक तौर पर चलाए
चलाए गए राहत एवं बचाव कार्य में हुए व्यय शामिल हैं। इस बैठक में अध्यक्ष द्वारा पहले बाढ़ और आपदा संचालन कार्य में हुए व्यय की जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि 5,60,786 बाढ़ प्रभावित परिवारों को प्रति परिवार 6,000 की दर से PFMS प्रणाली के माध्यम से उनके बैंक खाते में GR की राशि भेजी गई। बाढ़ से विस्थापित लोगों को सामुदायिक रसोई के माध्यम से 37,92,271 व्यक्तियों को पका हुआ खाना खिलाया गया। बाढ़ के पानी में 24 व्यक्तियों के डूबकर मृत्यु हो जाने पर लाभुकों को 4-4 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान का भुगतान किया गया एवं स्थानीय आपदा के अंतर्गत 63 अन्य लाभुकों को भी अनुग्रह अनुदान का भुगतान किया गया। बाढ़ के समय 44,422 परिवारों के बीच पॉलीथीन शीट्स का वितरण किया गया। 24,610 परिवारों को सूखा राशन का पैकेट तथा 9390 पैकेट सूखा राशन एयर ड्रॉप किया गया। 350 परिवारों को राहत शिविर में बर्तन, वस्त्र आदि उपलब्ध कराया गया। बाढ़ प्रभावित पशुओं के बीच 700 क्विंटल सूखा चारा का वितरण किया गया। अंचल स्तर पर भी सामुदायिक किचन का संचालन किया गया। बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने एवं उन तक सहायता पहुंचाने हेतु नाव एवं नाविकों की सेवा ली गई। कार्य योजना बनाकर जल जीवन हरियाली अभियान के लक्ष्य की करें प्राप्ति, बोले जिलाधिकारी। कार्य योजना बनाकर जल जीवन हरियाली अभियान के लक्ष्य की करें प्राप्ति, प्रत्येक शनिवार प्रगति की होगी समीक्षा, बोले डीएम। जिला पदाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने जल जीवन हरियाली अभियान के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु संबंधित सभी अधिकारियों को पूरी तत्परता से कार्य करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि सभी विभागों के समन्वय से ही जल जीवन हरियाली महाअभियान के लक्ष्य की प्राप्ति हो सकेगी। इसके लिए संबंधित सभी विभागों को लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है। सभी विभागों को सटीक कार्य योजना बनाकर लक्ष्य को हासिल करने हेतु कठिन मेहनत करनी होगी। वे जल जीवन हरियाली अभियान की समीक्षा बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा जल जीवन हरियाली अभियान के तहत विभिन्न कंपोनेंट का क्रियान्वयन करने हेतु 10 उप समितियां गठित कर दायित्व का निर्धारण किया गया है। इसमें सार्वजनिक जल संचयन संरचनाओं को चिन्हित कर उन्हें अतिक्रमण मुक्त करना, सार्वजनिक जल संरचनाओं का जीर्णोद्धार, सार्वजनिक कुओं का जीर्णोद्धार, जल स्रोतों के पास सोख्ता का निर्माण, नए जल स्रोतों का सृजन आदि मुख्य रूप से शामिल है। जिलाधिकारी द्वारा बारी बारी से सभी कंपोनेंट की प्रगति की समीक्षा की गई और उप समितियों को कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया गया। बसहा गांव में अगलगी से जला एक घर। ग्राम बसहा निवासी जीवछ शाह की दुकान में रात्रि में आग लग गई। आग लगने से हजारों की संपत्ति जलकर खाक हो गई। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, कामेश्वर नगर, दरभंगा
10वीं दीक्षांत समारोह विज्ञप्ति संख्या कन्वोकेशन 2/2019। 10वीं दीक्षांत समारोह में उपाधि प्राप्त करने हेतु निर्धारित शुल्क एवं वांछित अभिलेख के साथ जो छात्र छात्राएं विश्वविद्यालय ज्ञापांक कन्वोकेशन 1/2019 दिनांक 14/9/2019 के अनुसार अपना आवेदन पत्र जमा कर चुके हैं, उन्हें एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि वे आवेदन रसीद के साथ दिनांक 8 नवंबर 2019 एवं 9 नवंबर 2019 को पूर्वाह्न 10:30 बजे से अपराह्न 3 बजे तक अपने विषयगत स्नातकोत्तर विभाग से प्रवेश पत्र, अंगवस्त्र एवं निश्चित रूप से प्राप्त कर लेंगे। उपाधि प्राप्त करने संबंधी पूर्वाभ्यास के लिए अनिवार्य रूप से दिनांक 10 नवंबर 2019 को पूर्वाह्न 11 बजे रसीद एवं प्रवेश पत्र के साथ डॉक्टर नागेंद्र झा स्टेडियम में उपस्थित होंगे। साथ ही दिनांक 12 नवंबर 2019 को निश्चित रूप से पूर्वाह्न 8 बजे से 9:30 बजे के मध्य दीक्षांत समारोह स्थल डॉक्टर नागेंद्र झा स्टेडियम में प्रवेश कर लेंगे। प्रत्येक डीलिट, पीएचडी एवं स्नातकोत्तर उपाधि धारक छात्रों को सफ़ेद पायजामा कुर्ता या धोती कुर्ता एवं छात्राओं को सफ़ेद सलवार, लेमन येलो कुर्ता या लाल बॉर्डर के साथ लेमन येलो साड़ी तथा लाल रंग का ब्लाउज निर्धारित है, जिसे सभी प्रतिभागियों को अपने स्तर से व्यवस्था करनी होगी। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के माननीय अधिशद, अभिषद एवं विद्वत परिषद के सदस्यों से अनुरोध है कि दिनांक 11 नवंबर 2019 को विद्वत शोभा यात्रा के पूर्वाभ्यास हेतु अपराह्न 1 बजे तथा दिनांक 12 नवंबर 2019 को पूर्वाह्न 10 बजे तक दीक्षांत समारोह स्थल डॉक्टर नागेंद्र झा स्टेडियम में उपस्थित होने की कृपा करेंगे। कुलपति के आदेश से कुल सचिव, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, कामेश्वर नगर, दरभंगा। इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन आर नेम टू ट्रस्ट अपॉन हैरो इंग्लिश स्कूल, दरभंगा। Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No re-admission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। दरभंगा में ही बनेगा एम्स। पटना दौरे पर पहुंचे भाजपा के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा। दरभंगा में बढ़ रहे अपराध को लेकर सिटी एसपी ने की उच्च स्तरीय बैठक। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार ने बाढ़ आपदा में व्यय का किया अनुमोदन और कार्य योजना बनाकर जल जीवन हरियाली अभियान के लक्ष्य की करें प्राप्ति, बोले जिलाधिकारी। असम के डिटेंशन कैंप में हो रही मौतों के खिलाफ भाकपा माले का प्रतिवाद। असम के डिटेंशन कैंपों में हो रही मौतों के खिलाफ भाकपा माले का प्रतिवाद। पोलो मैदान से लहरियासराय टावर तक निकला मार्च। भारत भर में एनआरसी लागू करने की कोशिश में है मोदी सरकार, यह नागरिकता पर है हमला, बोले माले के लोग। असम के डिटेंशन कैंपों में 27 लोगों की मौत के खिलाफ डिटेंशन कैंप को बंद करने और नागरिकता संशोधन बिल वापस करने की मांग पर भाकपा माले के देशव्यापी आह्वान के तहत दरभंगा में पोलो मैदान से दरभंगा टावर तक भाकपा माले कार्यकर्ताओं ने विरोध मार्च और सभा का आयोजन किया। भाकपा माले की ओर से मोदी शाह के खिलाफ, मोदी और शाह जो है देश में अराजकता पैदा कर दिया है, देश में लोगों का जीना दुर्लभ कर दिया है। जो देश आज़ादी के बाद जो हमारा अधिकार था, नागरिकों का जो अधिकार था, वो अधिकार को ही खत्म कर रहा है। भाकपा माले के देशव्यापी आह्वान पर असम के डिटेंशन कैंप में 27 लोगों की मौत के जिम्मेवार मोदी शाह को जवाब देना होगा। नागरिकता संशोधन बिल वापस लो,
ये डिटेंशन कैंप एक यातना गृह है। सभी डिटेंशन कैंप को बंद करो, नागरिकता पर खतरा नहीं सहेंगे। 30 हजारी कोर्ट दिल्ली की घटना के विरोध में अधिवक्ताओं ने कार्य बहिष्कार कर किया प्रदर्शन। 30 हजारी कोर्ट दिल्ली की घटना के विरोध में अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य का बहिष्कार कर किया प्रदर्शन। 30 हजारी कोर्ट दिल्ली परिसर में अधिवक्ताओं के साथ हुई पुलिसिया कार्रवाई, वकीलों पर जानलेवा हमले के विरोध में मंगलवार को अधिवक्ता संघ के द्वारा झंझारपुर के न्यायिक कार्यों का बहिष्कार किया गया। संघ के अध्यक्ष रामफल महतो, सचिव धीरेन्द्र मिश्र के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने संघ परिसर के मुख्य गेट पर दिल्ली पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। और स्टेडियम रोड में बन रहे भवन के निर्माण पर सीओ ने लगाई रोक। स्टेडियम रोड में बन रहे भवन निर्माण पर सीओ ने लगाई रोक। कथित तौर पर सरकारी जमीन पर बन रहा है मकान। सीओ ने सभी कागजात के साथ कार्यालय आने का दिया निर्देश। झंझारपुर स्टेडियम से सटे हॉस्पिटल रोड में बन रहे एक रिहायशी मकान निर्माण पर सीओ कन्हैया सिंह ने तत्काल रोक लगा दी है। मंगलवार दोपहर वे कर्मचारी के साथ निर्माण स्थल पर गए। मकान बना रहे राम नारायण शाह को जमीन संबंधी कागजात दिखाने को कहा कि किसी को पर्चा से जमीन मिली और उसे खरीद कर जमाबंदी करा ली गई। तत्काल निर्माण पर रोक लगाने को कहा गया है। सच्चाई तो इसमें यह है कि ये स्टेडियम के बगल में ज़मीन है, जो स्टेडियम की ही ज़मीन है, जो बिहार सरकार की ज़मीन थी। कुछ को इन्होंने पर्चा किसी को दिया गया था और इसको इन्होंने खरीद कर उस पर घर बना रहे हैं। इनसे हम कागज़ की मांग किए हैं। जब ये कागज़ देंगे तो इनका जमाबंदी रद्द करते हुए उस पर्ची को अब फिर गवर्नमेंट के अंदर में रख लेंगे। इनकी ज़मीन निजी नहीं है, ये दस्तावेज गलत ढंग से लिए हैं। पूरा ही प्लॉट रकबा ये 9 धुर है, ऐसे कहते हैं कि 10 धुर मन लिए हैं। इनका रकबा में 10 धुर में कर रहे हैं। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। दरभंगा में ही बनेगा एम्स। पटना दौरे पर पहुंचे भाजपा के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा। दरभंगा में बढ़ रहे अपराध को लेकर सिटी एसपी ने की उच्च स्तरीय बैठक। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार ने बाढ़ आपदा में व्यय का किया अनुमोदन और कार्य योजना बनाकर जल जीवन हरियाली अभियान के लक्ष्य की करें प्राप्ति, बोले जिलाधिकारी। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले क्षण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।